आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। मैं आज लूका के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। लूका जिसने नए नियम में 2 किताबों को लिखा, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम की किताब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय लूका के जीवन से। और बाइबल बताते हैं, अगर आप कुलुस्सियों की पत्री को पढ़े, आप तीमुथियुस की पत्री को भी पढ़े, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि लूका एक वैद्य था। ठीक है, लूका एक वैद्य था, फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, ऐसा समझ लीजिए, डॉक्टर लूक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके पास एक अच्छा व्यवसाय था, एक अच्छा पैसा था। अपने व्यवसाय से काफी पैसा वो कमाता रहा होगा अपने जीवन में, क्योंकि भाई वैद्य है, तो वैद्य है तो अवश्य से काफी आमदनी उसकी रही होगी, काफी धनवान व्यक्ति वो रहा होगा। लेकिन ये मसीह परिवार से या यहूदी परिवार से नहीं आता था, एक गैर यहूदी परिवार से आता था। लेकिन कभी ना कभी इसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। हालेलुया, और उसका जीवन बदल गया। उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। उसका ज्ञान और जो कुछ उसका विज्ञान था, कह लीजिए मेडिकल फील्ड से था, वो सब चीजें बाधा नहीं बनी उसके लिए। ठीक है, और उसने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। और फिर वो प्रेरितों की संगति में चला गया। हालेलुया, बहुत सुंदर बात है कि प्रेरितों की संगति में चला गया। विशेषकर वो पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था, उसके साथ मिशनरी यात्राओं में वो शामिल हुआ। लेकिन हम लोग लूका से क्या सीखते हैं मेरे प्रिय? सबसे पहला बात जो हम लोग लूका के जीवन से सीखते हैं वो है कि उसके पास एक दर्शन था। हालेलुया, बोलिए, लूका के पास एक दर्शन था। लूका के पास एक दर्शन था। और वो दर्शन क्या था? मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरे और भी क्लिनिक खुलने चाहिए, मैं और इस व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या ये ख्याल कि मुझे मेरी जिंदगी में और बढ़ना है, मुझे और अमीर हो जाना है, मेरे और शाखाएं खुल जानी चाहिए, मुझे पढ़ाई में और आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, ये क्या कोई गलत बात है? कोई गलत इच्छा है? कोई गलत इच्छा नहीं है। लेकिन पता है दर्शन, ये मैं इस दर्शन की बात नहीं कर रहा। लूका के पास एक अलग दर्शन था मेरे लिए। और वो दर्शन क्या था, ये हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद से आगे पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद से आगे लूका क्या कहता है यहाँ पर, पढ़िए जल्दी। जो हमारे बीच में बीती है। हाँ, वो क्या कहता? बहुतों ने, बहुत सारे लोगों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया। हाँ, इतिहास लिखने में। भैया यहाँ तो आंसर के लिए 2 सेट 3 सेट लिखने में हालत खराब हो जाता है, तो इतिहास का किताब कौन लिखेगा? इतिहास लिखने में, हिस्ट्री सुनते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना लिखना पड़ेगा। आपको पता प्रभु क्या अनुग्रह है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है। और एक ही किताब अभी तक मैंने पब्लिश किया हुआ है ना। एक किताब ऑलरेडी लिख दिया हूँ, लेकिन अभी उसको पब्लिश नहीं किया। एक और किताब मैंने लिखा हुआ है, वो भी पब्लिश नहीं हुआ। और मैं बीच बीच में मैं लिखता रहता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, लिखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। और मुझे पता है कि ये आसान नहीं होता, ये एक दिन में पूरा नहीं हो जाता, इसमें वक्त लगता है। एक वक्त तो लगेगा उस विषय के बारे में सोचने में, फिर उसके बाद आपको समय लगेगा उसको लिखने में, फिर उसके बाद आपको समय लगेगा उसे दोबारा पढ़ने में, फिर आपको समय लगेगा उसमें जो गलतियां उसको सुधारने में, फिर समय लगेगा कि और आपके मन में कुछ विचार और प्रकाशन आएंगे, उसको फिर से जोड़ो। आपको लगेगा यार कि ये एक ही बार में क्यों नहीं हो जाता। लूका कहता है कि बहुत सारे लोग, सिर्फ एक अकेला लूका नहीं लिख रहा था। लूका कहता है कि बहुत सारे लोगों ने उन बातों को लिखने का निर्णय लिया है या इतिहास को लिखने का फैसला किया है। पढ़ेंगे। जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले हाँ। वचन के सेवक थे, हाँ। हम तक
पहुंचाया। हाँ, इसलिए हे श्रीमान इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, थियोफिलुस। ये थियोफिलुस है कौन? देखो, थियोफिलुस एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है। ठीक है, थियोफिलुस एक यूनानी शब्द है, थियोस और फिलियो से मिलकर बना हुआ है। थियोस का मतलब होता है परमेश्वर और फिलियो का मतलब होता है प्रेम। परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति या परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक समूह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, और लूका के पास एक चाहत है, इच्छा, वो क्या कहना है कि हे मान्यवर थियोफिलुस, मैं क्या कर रहा हूं, आगे पढ़ेंगे। मुझे भी यह उचित मालूम हुआ मुझे भी यह उचित लगा कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल हाँ, आरंभ से ठीक ठीक जांच करके हाँ, उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। उन्हें मैं तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। ये लूका का दर्शन है। हालेलुया, ये लूका का दर्शन है। लूका क्या कहता है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहे हैं, लिखने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लिए हुए हैं। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, लेकिन हे मान्यवर थियोफिलुस, उसमें कोई व्यक्ति हो सकता है, या वो समूह हो सकता है, या वो कलीसिया भी हो सकती है। आपका कलीसिया के लिए क्या दर्शन है? आपका एक दूसरे के लिए क्या दर्शन है? आप क्या बोझ लेकर चलते हैं? आप कलीसिया को क्या देना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपके द्वारा कैसे कलीसिया लाभान्वित होगी? परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग आपके द्वारा कैसे आशीषित हो सकते हैं? आप उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? अपने लिए तो हर कोई जी रहा है मेरे प्रिय, लेकिन लूका कहता है कि हे मान्यवर थियोफिलुस, बहुत सारे लोग जो हैं वो यीशु मसीह के बारे में लिख रहे हैं, अपने हाथों में जिम्मेदारी को लिए। और वो ये नहीं कह रहा कि जब बहुत सारे लोग लिख रहे तो मेरा लिखकर क्या फायदा है। कई लोग ऐसे ही क्या करते हैं, हट जाते हैं। वो बोलते हैं कि दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना, दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना, दूसरे लोग तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, दूसरे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपका योगदान कहां है? हालेलुया, आपका योगदान कहां है? दूसरे अपने तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके तोड़े का क्या हो रहा है? दूसरा एक दर्शन में चल रहा, वो चल रहा है, आपके पास दर्शन कहां है? हालेलुया। वो कहता है कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं थियोफिलुस, और मुझे भी ये उचित जान पड़ा कि मैं क्या करूं, मैं भी तेरे लिए इन बातों को मैं क्या करूं, क्रम अनुसार लिखूं। हालेलुया, एक सही क्रम में मैं लिखूं, मैं मेहनत करूं तेरे लिए। हालेलुया, ये बहुत आसान काम नहीं था मेरे, ये बहुत आसान काम नहीं था। एक बड़ा कठिन जिम्मेदारी को उसने अपने हाथ में ले लिया। उसके पास वो वैद्य है, लेकिन उसके पास एक दर्शन है। मेरे पे आप ड्यूटी करने वाले हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब वाले, लेकिन आपके पास क्या दर्शन है? आप लोग घर में हाउस वाइफ है, आप लोग के पास क्या दर्शन है? आप लोग टीचर्स है, आपके पास प्रभु के लिए क्या दर्शन है? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप लोग कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बुजुर्ग हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु के लिए क्या दर्शन है? बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु के लिए आप लोगों के पास क्या दर्शन है? आप लोग जवान हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन मेरे प्रिय आप लोग नौकरी तलाश रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु के लिए क्या दर्शन है आपके पास? प्रभु के लिए क्या दर्शन है? आप लोग बिजनेसमैन हैं, हालेलुया, लेकिन प्रभु के लिए क्या दर्शन रखते हैं? क्या प्रभु के लिए कोई दर्शन है? लूका वैद्य था, खाली पीली बैठने वाला व्यक्ति नहीं था कि कुछ काम धाम नहीं मिला तो चलो कुछ लेकिन नहीं शुरू कर दिए, है ना, कि कभी भी बन जाए जब कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था, उसके पास एक अच्छा प्रोफेशन था, वो वैद्य था, उसके पास एक अच्छी आमदनी थी, वो अपना काम कर सकता था, करता रहा भी होगा, लेकिन मेरे प्रिय उसके साथ साथ उसने फैसला लिया कि मुझे परमेश्वर का भी काम करना है। हालेलुया, मुझे परमेश्वर का भी काम करना है। जब लूका इन बातों को लिख रहा था, क्या वो जानता था कि एक दिन उसकी 2 किताब पवित्र शास्त्र में शामिल हो जाएंगी? क्या उसे ये बात पता था? नहीं पता।
आप नहीं जानते मेरे प्रिय, आप जो करने के लिए ठानेंगे और आप जो करेंगे वो कितना बड़ा योगदान मसीह समाज में कह लीजिए, मसीहत में आज और आने वाले समय में देगा, आप खुद भी नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके पास एक दर्शन था मेरे प्रिय, उसने एक दर्शन को अपनी जिंदगी में अपना लिया। उसने बोला कि मेरे पास, मैं एक दर्शन को लेकर चलना चाहता हूं। उसका दर्शन क्या था कि मैं लिखना चाहता हूं। प्रचार करने का दर्शन नहीं था उसका कि मैं बोलना चाहता हूं, नहीं, वो उसका इच्छा नहीं। उसकी इच्छा ये थी कि मैं लिखूं। मैं किसके बारे में लिखूं? मैं यीशु मसीह के बारे में लिखूं। किसके लिए लिखूं? मैं थियोफिलस के लिए मैं लिखना चाहता हूं। वह व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है या वह मंडली जो परमेश्वर से प्यार करती है, मैं उनके लिए ये दर्शन रखना चाहता हूं। मेरे अंदर जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो मेरे अपने लिए नहीं हो रही है, लेकिन मैं कुछ औरों के लिए करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई दर्शन आपके अंदर है? एक वचन को हम लोग पढ़ देंगे मेरे प्रिय, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वचन को, नीति वचन की किताब उसका 29 अध्याय और उसका 18 पद। नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 18 पद। बाइबल क्या जहाँ बताता? दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाँ, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है where there is no vision people perish, नाश हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते। ऐसा है जैसे उनकी जिंदगी के आगे में कोई बाधा आ गई, वो कुछ करने के लायक नहीं रहते। कहां पर होता है ये बात? जहां दर्शन की बातें नहीं होती, जहां दर्शन की बातें नहीं होती। अगर आपके दिल के अंदर दर्शन नहीं है, अगर आपके व्यक्तिगत जिंदगी में कोई दर्शन की बात नहीं है मेरे प्रियो, आप दर्शन को नहीं सोचते, आप कुछ कल्पना नहीं करते कि अगर आपके मन में ये नहीं आता कि मुझे परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है, तो आपकी जिंदगी अटक जाएगी, आपकी जिंदगी रुक जाएगी। जहां दर्शन की बातें नहीं होती, लोग आपस में मिलते हैं, कहीं का बात करते हैं, लेकिन दर्शन की बात नहीं करते, एक दूसरे के दर्शन की चर्चा नहीं रहती। कभी भी नहीं बोलेंगे कि मेरा ये दर्शन है, आपका क्या दर्शन है। दर्शन के बारे में कहां है बातचीत? दुनिया के बारे में बातचीत है, अगल बगल में क्या हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा होता है, खबरें रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उससे बढ़कर बाइबल बताती है जब दर्शन की बातें होना बंद हो जाएं, तो वहां पर लोग निरंकुश होना शुरू हो जाते, वो फिर बढ़ना बंद कर देते, फिर वो बढ़ नहीं सकते। कितना अच्छा हो कि जब हम आपस में मिले तो एक दूसरे के दर्शन के बारे में बात करें। हालेलुया, हम एक दूसरे से पूछा करें कि आपका क्या दर्शन है। आपको पता है कि अगर ये सवाल अभी पूछ दें और बोले कि लिखिए, तो आप, मेरे को पता नहीं कि आप में से कितने लोग लिख पाएंगे आपका दर्शन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, मसीह जीवन तो जी रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग प्रभु को जानने वाले हैं, प्रभु से प्यार करने वाले हैं और आप प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, लेकिन क्या कोई दर्शन लेकर चल रहे हैं? हालेलुया, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? कुछ ऐसा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं प्रभु में? हालेलुया, कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में आप उसको पूरा कर पाओ। ये छोटे और बड़े की बात नहीं है। हालेलुया, दर्शन एक छोटे बच्चे के अंदर भी आ सकता है, आपको पता है। हालेलुया, कई मिशनरी जो थे वो बचपन से एक दर्शन को लेकर चले थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम यहाँ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने रेनर्ड बॉन्के का नाम सुना है, प्रभु के प्रसिद्ध जन और प्रभु में सो गए, उनके पास अफ्रीका में जाने के दर्शन ऐसा नहीं कि जब वो बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, उसके बाद ही उनको लगा, उनके अंदर बहुत पहले से चाह थी कि मुझे जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बता, आप विलियम कैरी के बारे में सुनेंगे मेरे प्रिय, जिन्होंने सेनेट ऑफ श्रीरामपुर जो बाइबल कॉलेज है, वो एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। सिर्फ बाइबल कॉलेज नहीं है, बाइबल कॉलेज तो उस यूनिवर्सिटी का एक शाखा है और कहते हैं कि एशिया का सबसे पुराना वो यूनिवर्सिटी है, जिसे विलियम कैरी इंग्लैंड से आकर स्थापित किए। उनके पास एक दर्शन था। हालेलुया, उनके पास एक दर्शन था। आपको पता है कि बहुत मेहनत उन्होंने किया, वो आकर संस्कृत सीख लिया। हालेलुया, यहाँ पर लोगों को बोल दो कि हिंदी सीख लो थोड़ा सा पढ़ने के लिए, तो लोग ऐसा करते हैं कि पता नहीं क्या होमवर्क दे रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमें पढ़ना नहीं आता,
अगर उनको बोल दो कि भाई थोड़ा सा सीख लो तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, उनको गुस्सा आ जाएगा, लोग बोलेंगे कि बेकार की बातें कर रहे हैं। भाई वो वहां से आया, संस्कृत सीखा, उसने वर्णमाला तैयार की, कई सारी चीजों का डिक्शनरी बनाया, उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया। हालेलुया। आपको पता है उसके पास दर्शन कैसा है? वो मोची थे। वो क्या थे? मोची थे, इंग्लैंड में। और मैं भूल रहा हूं उस प्रभु के जन का नाम जो भारत में उस समय सेवा कर रहे थे, और लोगों के बीच में, क्योंकि उन दिनों में बीमारी बहुत ज्यादा थी और कोई दवा नहीं रहता था, तो एक मिशनरी जो भारत में सेवा कर रहे थे, उनको टीबी हो गया। वो ऐसे लोगों के बीच में जब वो सेवा कर रहे थे, वो भी बीमार पड़ गए, अगर वो खांसते तो खून निकलता। और उन्होंने एक किताब लिखा भारत के संदर्भ में, और वो किताब विलियम कैरी के हाथ पड़ गई, और उनके अंदर एक दर्शन आ गया कि मुझे भारत जाना है। हालेलुया, मुझे भारत जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो मिशनरी विलियम कैरी से पहले यहाँ पर सेवा कर रहे थे, जिन्होंने इस किताब को लिखा, जो इस प्रकार से बीमार पड़ गए, क्या वो जानते थे कि मेरी यह किताब इंग्लैंड में बैठा एक मोची जिसका नाम विलियम कैरी है, उसके हाथ में पड़ेगा, और वो उसको पढ़ेगा, और उसके बाद उसके अंदर एक दर्शन जाग जाएगी, और उस दर्शन को लेकर वो इंग्लैंड से भारत आएगा और एक विशाल यूनिवर्सिटी को स्थापित करेगा, बाइबल को अनुवाद करेगा, इतनी सारी भाषाओं को सीखेगा, और उसको क्या कहा जाता पता विलियम कैरी को? फादर ऑफ मॉडर्न मिशन। आपने एक स्टेटमेंट सुना है, एक्सपेक्ट ग्रेट things from God and attempt great things for God। आपने सुना हुआ है, ये विलियम कैरी ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर से बड़े बड़े कामों की चाहत करो, और उसके लिए बड़े बड़े काम करो, अटेम्प्ट करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग कई बार बच्चों को एनकरेज करते हैं ना, लोग डरते हैं, अटेम्प्ट करो, तुम अटेम्प्ट करो, जो होगा देखा जाएगा। प्रभु के लिए भी आप अटेम्प्ट करिए। हालेलुया, कोशिश करिए, कुछ करिए, कदम बढ़ाइए। तो बैठे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बैठकर आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे भैया बैठकर प्रार्थना करें, हाँ बैठ के प्रार्थना करिए, अच्छा बात, लेकिन उठकर काम भी तो करिए। हालेलुया, उठकर काम भी तो करिए। हालेलुया। उसके पास एक दर्शन, लूका के पास। मेरे प्रिय, क्या आज आपके दिल में दर्शन है? आप प्रभु पे क्या करना चाहते हैं? एक दर्शन, एक सोच है आपके अंदर कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। प्रभु तेरे राज्य में मेरा एक योगदान होना चाहिए। हालेलुया। तेरी देह के लिए मेरा एक योगदान होना चाहिए, तेरी मंडली के लिए मेरा एक योगदान होना चाहिए। प्रभु के लोग जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनके लिए मेरे पे बहुत सारे लोग करते हैं। आप औरों को देखकर चलेंगे तो आप कभी भी अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो काम करेंगे ना, वो और लोग भी करते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रचार कितने लोग कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई बोले कि प्रचार तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं प्रचारक नहीं बन, ऐसा काम चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? दर्शन था लूका के पास, एक बड़ा दर्शन था, और उसको पता था कि ये दर्शन आसान नहीं है। जहां दर्शन की बातें नहीं होती, वहां पर चीजें बिगड़ जाती हैं, याद रखिए। इसीलिए दर्शन को लेकर चलना है मेरे प्रिय, दर्शन को लेकर चलना है। जिनके पास दर्शन था, उन्होंने वो दर्शन को पकड़े रहे। उनकी जिंदगी में मुसीबतें आई, तकलीफें आई, लेकिन वो उनका दर्शन था जिसके वजह से वो आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दर्शन था। विलियम कैरी के बारे में मैं बता रहा था, जब उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया लोकल लैंग्वेज में बाइबल को, आपको पता है कि इससे पहले कि वो अगले दिन प्रिंटिंग प्रेस में जाए, वो आग लग गई उस कमरे में, और वो सारी लिपियां जल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मैं तो तेरा ही काम कर रहा था, इसको क्या आप रोक नहीं सकते थे? उन्होंने दोबारा शुरू किया। हालेलुया, उन्होंने दोबारा शुरू किया। मैं सोचा नहीं था विलियम कैरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ विलियम कैरी के बारे में। मैं जब कलकत्ता गया था, और सेनेट ऑफ सिरापुर कॉलेज के डीमिन का सेमिनार वहां पर था,
तो कॉलेज से जो हम विद्यार्थी थे हमें वो घुमाने के लिए लेकर गए कॉलेज से, और बहुत बड़ा कॉलेज है, लेकिन अफसोस का बात यह है कि मेंटेनेंस वैसा नहीं है। जिसने वो दर्शन को लेकर उसको स्थापित किया उसको वैसा मेंटेन करके नहीं रखे हैं, वो एक अलग बात है। प्रभु ऐसा करे कि मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, बहुत सुंदर है। लेकिन हमें लेकर गए जो ग्रेवयार्ड है विलियम कैरी, वो अलग से है, एक छोटा सा कंपाउंड है और वहां पर उनके कब्र है। जब वो भारत में आए थे सबसे पहले उनका छोटा बेटा खत्म हो गया बीमार होकर। आपको पता है कि उसको दफनाने के साथ में कोई भी नहीं था, उन्होंने खुद कब्र खोदा और उन्होंने दफनाया, और परेशानियों को देखकर उनकी पत्नी पागल हो गई। फिर उनका एक और बेटा खत्म हो गया, उनकी पत्नी खत्म हो गई, लेकिन क्या खत्म नहीं हुआ? क्या खत्म नहीं हुआ? आपको दर्शन जिंदा रख सकता है। हालेलुया। आपका जो दर्शन है, आप उस दर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया कि प्रभु मेरा ये दर्शन है, मुझे इस दर्शन को पूरा करने के लिए तो मुझे क्या करना? जीवित रहना। हालेलुया। काफी संघर्ष, काफी चुनौतियां मेरे प्रिय, लेकिन दर्शन उनके अंदर था। लूका के पास एक दर्शन है और उसको पता है कि ये दर्शन को पूरा करना बहुत आसान नहीं है। और उसका दर्शन क्या है कि मैं थियोफिलुस के लिए लिखना चाहता हूं। और मैं कैसे लिखना चाहता हूं मेरे प्रिय? वो कहता है कि आरंभ से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात, आरंभ से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात, बड़ा मेहनत इसने किया ना। जांचने में टाइम लगता है या नहीं लगता? आप लोग टीचर्स, आप लोग के पास बंडल आता होगा एग्जाम होने के बाद, आप लोग बड़े खुश रहते हैं उस समय। हाँ, आप लोग थकते होंगे कि नहीं थकते? भाई चेक करते करते आपको थकान लगता है, चला जा रहा है, भले ही राइट बात है आपको, लेकिन आप थक जाते हैं, आपका माइंड थक जाता है। हाथ चलाते चलाते, फिर काउंटिंग करते करते, फिर दिमाग लगाकर कहीं मिस हो गया, दोबारा काउंट करना है, और इतने सारे काम है आपके पास, आप थक जाते जांच करने में। पढ़ जब आप पढ़ते हैं तो ये सच बात है कि पढ़ना भी थकान को लेकर आता है, ये सच बात है। लेकिन जब आपके पास दर्शन होता है, अगर कोई काम आप दर्शन के अंदर अंतर्गत कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आपके अंदर एक ताकत हो सकती है। हालेलुया। वो दर्शन आपके अंदर क्या करता रहेगा? आपको ताकत देता रहेगा, आपको ताकत देता रहेगा। लूका कहता है कि मैं बड़े सावधानी से, मैंने बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा, ऐसे फटाफट पढ़ने नहीं पड़ता है, मैं जल्दी 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 कर नहीं, मैंने वैसा नहीं किया। लूका कहता है कि मैं बहुत सावधानी से पढ़ा हूं और बहुत जांच पड़ताल किया हूं, किसने क्या लिखा है, किसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, और सब चीजों को मैंने पढ़ा और मैंने अनुमान लगाया कि इसको इस क्रम में होना चाहिए। और वो कहता है मेरे प्रियो कि मैं इसको क्रम अनुसार लिखना चाहता हूं तेरे लिए। हालेलुया। दूसरा बात मेरे प्रियो, लूका मेहनत करने वाला व्यक्ति है, दर्शन को पूरा करने के लिए मेहनत लगे। हालेलुया। आपके पास दर्शन बहुत बड़ा हो सकता है, उसके लिए मेहनत भी वैसे ही रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको जब अच्छा खाना खाना रहता है, जैसे आपको इच्छा होती है कि नॉन वेज, तो आपको अगर घर में बनाना है तो दाल चावल जल्दी बनेगा या नॉन वेज जल्दी बनेगा? हाँ, आपको अगर अच्छा खाना है तो आपको वक्त तो लगाना ही पड़ेगा उसमें। या आपको चिकन चावल आपको बनाना है, समझ लो, तो आप ऐसे ही फटाफट दाल चावल के टाइप का बना दोगे, ऐसा हो सकता है? नहीं। आपको मेहनत लगेगा, आपको वक्त लगेगा, आपको मेहनत लगेगा। आपका दर्शन आपसे मेहनत करवाएगा, आपका दर्शन आपसे मेहनत चाहता है, याद रखें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके अंदर एक दर्शन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना। लूका को पता था कि ये मेहनत का काम है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि दर्शन तो पहले सोच लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, और जैसे ही करने के लिए कोशिश किया और देखा कि यार ये तो बड़ा कठिन बोला, कुछ और कर लेता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब एलीशा एलिया के पीछे चले जा रहा था
एलीशा के अंदर एक इच्छा थी कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, हालेलुया। और एलिया ने बोला कि इससे पहले कि मैं तेरे सामने से उठा लिया जाऊं, तो बता तुझे क्या चाहिए। एलीशा ने अपने दिल की बात कह दी कि मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। एलिया ने बोला तूने कठिन बात मांगा है, मांगा तो है लेकिन कैसा मांगा है तूने, कठिन बात। मेरे प्रियो, कई बार आपका दर्शन लग सकता है कि कठिन है लेकिन असंभव नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिया ने ये नहीं बोला कि ये नामुमकिन है, उसने ये बोला कि कठिन है लेकिन तू ऐसा कर पाएगा तो ये हो जाएगा, अगर तू नहीं करेगा तो नहीं हो पाएगा। आपका दर्शन भी वैसा ही है। आप जो करना चाहते हैं मेरे प्रिय, अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो पूरा नहीं, वो पूरा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर एक दर्शन था। लूका एक ऐसा व्यक्ति था मेरे प्रियो जो मेहनती था, उसने मेहनत किया मेरे प्रियो, बटोरा सारे जो इंफॉर्मेशन थे मेरे प्रियो, वो सारी जानकारियों को उसने बटोरा। उसको ये जानकारियां मिली कैसे, क्योंकि ये 12 प्रेरितों में से तो था, ये यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से नहीं है लूका मेरे प्रियो। इसको ये सारी जानकारियां मिली कहां से? वो कहता है कि मैंने पढ़ा है, हालेलुया, मैंने क्या किया है, पढ़ा है। फिर उसके बाद लूका सिर्फ लूका रचित सुसमाचार को नहीं लिखा है, सिर्फ यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई के बारे में नहीं लिखा। उसको कैसे पता चला है कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? मरियम से पता चला होगा, अन्य चेलों से पता चला होगा, लोगों से पता चला होगा। मतलब लूका लोगों के पास गया लिखने के लिए, पूछने के लिए कि मुझे बताओ यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, मुझे बताओ यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। आपको पता है कि कुछ चीजें जो लूका लिखता है और सुसमाचारों में नहीं, उसने और जानकारियां हासिल करी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर इच्छा थी, वो मेहनत करना चाहता था। और आपको क्या लगता है कि लोग खाली पीली ऐसे बैठे नहीं थे? पतरस और पौलुस पैर पर पैर धरे बैठे नहीं थे, बोले कि हमारे पास बड़ा टाइम है, आप हमसे पूछ, हम तुम्हें बताएंगे। या आपको लगता है कि वैसा था? आपको पता है कि वो मिशनरी थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सफर करते रहते थे, जाते रहते थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो उनसे अगर जानकारी हासिल करना है तो जब वो फ्री होंगे तभी उनसे जानकारी मिलेगा। लूका इंतजार किया, लूका मेहनत की। ऐसा नहीं कि उस बहुत जल्दी से लिख दिया, उसको वक्त लगा मेरे प्रिय, उसको मेहनत लगा, उसने मेहनत किया। कई बार हम जब इस प्रकार से चाहते, समझ लीजिए आप किसी के पास गए कुछ पूछने के, बोले कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना, आपको उसी समय पहले खराब लगे। फिर आप बाद में जाएं और आपको पता चले कि अभी भी उनके पास टाइम नहीं है, तो आप बोलोगे रहने देते, है ना, हमारे पास भी टाइम नहीं है। लूका ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय कि आप अपने दर्शन को पूरा करने के लिए, अगर आपके अंदर दर्शन है तो आप क्या मेहनत करें, आप कितना मेहनत करें, आपका मेहनत किस प्रकार का है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लूका के पास और काम नहीं थे? क्या लूका के पास और लोग नहीं थे? क्या लूका इसी संसार में नहीं था, इसी दुनिया में नहीं था? क्या उसके अगल बगल में भी दुनिया की चीजें नहीं थी? चीजें थी, लेकिन उसको पता था कि मुझे एक दर्शन को पूरा करना है प्रभु के। हालेलुया, ये जीवन मुझे प्रभु के लिए भी जीना है। हालेलुया, मेरे अंदर एक दर्शन है और मैं उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। वो जाकर लोगों से जानकारियां बटोरने लगा, किताबों को पढ़ने लगा। मेरे प्रिय, किताबें पढ़ना बहुत कठिन होता है। मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से मैंने सारी किताबें मैंने नहीं पढ़ी। आजकल तो लोग मोबाइल में ले लेते हैं, मोबाइल में कोई पढ़ता भी है? बहुत रेयर है। आपके मोबाइल में 100 किताब होंगे लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको बुक फॉर्म में लीजिए और उसको पढ़िए। अगर आपके पास मोबाइल में पीडीएफ में किसी भी तरीके से है, आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको पढ़िए, क्योंकि आप मोबाइल में नहीं पढ़ पाएंगे। आप मोबाइल में पढ़ते रहेंगे तो व्हाट्सएप का मैसेज ऊपर से सरक कर नीचे आ जाएगा, है ना। और
आपका हाथ आपके नियंत्रण से बाहर चला जाए। अब भी आपका माइंड बाइबल में था, प्रकाशन सोच ही रहा था कि एक दूसरा चीज आ गई और तुरंत आपने ओपन किया और आपको बता दे यार कि मेरे मतलब का मैसेज नहीं, क्योंकि कोई ग्रुप का मैसेज आपने हटाया, तब तक माइंड आपका डाइवर्ट हो गया। अगला लाइन पढ़े थे कि आपके दोस्त का मैसेज आ गया। अब दोस्त का तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? फिर उसने कुछ पूछा है तो रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ सकते मोबाइल में कुछ, तो मैं सच बता रहा हूँ। इसीलिए किताब के फॉर्म में रखिए चीजें और आप क्या करें, उसे पढ़ा करें। सो उसने मेहनत किया मेरे पे, उसने मेहनत किया, वो अपने दर्शन को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। तीसरा बात मेरे पे, ना केवल वो मेहनत कर रहा था, पढ़ने और लिखने में समय भी लगता है। हालेलुया। आपको पता है आपका दर्शन आपसे आपका समय मांगेगा। अगर आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कलीसिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई दर्शन है और उस दर्शन को पूरा करना चाहते हैं, तो वो आपसे समय मांगेगा। आपको पता है दुनिया के लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा समय देते हैं, अपने दर्शनों को पूरा करने के लिए अपना पूरा समय देते हैं। वो अपने आप को हर एक चीजों से अलग करते हैं। लेकिन कई बार प्रभु के लोग सब चीजों में अपने आप को फंसा के रखते हैं और दर्शन को भी क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? बगैर वक्त दिए क्या आप कोई काम पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए, मेरा वक्त कीमती है। अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, मेरा समय कीमती है। हालेलुया। आपको पता है आप बहुत कीमती व्यक्ति, और आपको जो समय है ना, आपका अपना समय, वो बहुत ज्यादा कीमती है। फालतू में इधर उधर मत दीजिए वो समय। हालेलुया। वो समय इधर उधर मत दीजिए। आपका समय कीमती है। आपके पास एक दर्शन है, परमेश्वर का एक बुलाहट है आपके ऊपर में। परमेश्वर आपसे कुछ चाह रहा है, उसके राज्य में आप कुछ करें, और वो समय मांगता है, और वही समय चोरी करने के लिए शत्रु भी आएगा। हालेलुया। शत्रु कई बार आपका दर्शन चोरी नहीं करेगा, आपका समय चोरी कर देगा। बस खत्म। आप अपने दर्शन को कभी पूरा कर ही नहीं सकते। आप सोचते रह जाएंगे लेकिन कभी भी पूरा नहीं होगा। यार वो समय मांगता है मेरे। उसने अपना समय दिया, पढ़ने में समय दिया, लिखने में समय दिया, मेहनत करने में समय उसने दिया। मेरे प्रियो, वो यात्राओं में जाया करता था पौलुस के साथ, लेकिन फिर भी वो वक्त निकाल कर क्या करता था, लिखता था। उसको जब भी समय मिलता था वो लिखने के लिए बैठ जाता था। हालेलुया। वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा था। बाइबल में लिखा है कि समय का कैसे उपयोग करो, बुद्धिमान बन जाओ और समय का सही उपयोग करो, बुद्धिमानों के लिए। आप सोच सकते हैं कि समय के भी बाइबल बताइए कि तुम अपने समय को ठीक से इस्तेमाल करना, क्योंकि अंत के दिनों में यह होगा कि लोग अपने समय को बर्बाद करेंगे, अपने समय को वो नष्ट करेंगे। आज का समय बर्बाद करेंगे और कल जाकर पिछला दिन के लिए पश्चाताप करेंगे और परेशान होंगे, दुखी होंगे कि यार कल का दिन निकल, ये काम मेरे को कल कर लेना। ऐसा बहुत बार होता है कि जब वो अगला दिन आ जाता है तो हम सोचते हैं कि यार ये चीज को पिछले दिन में कर लेना था, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले दिन कौन सा काम आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, उसने अपना समय दिया उस दर्शन को पूरा करने के। अगर आपके पास एक दर्शन है, अगर आपके पास एक चाहत है, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो लूका की तरह आपको भी वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मेरे प्रिय, आपको कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा। आप बहुत बिजी व्यक्ति हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास समय होता ही नहीं, तो आपके पास फिर दर्शन क्यों है? फिर अगर आपके पास समय ही नहीं है तो दर्शन क्यों लेकर फिर? एक प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर क्यों फिर? कुछ करने की चाहत को लेकर फिर आप क्यों फिर? जब आपके पास वक्त ही नहीं है, आप प्रभु को बोल दो कि प्रभु मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। कई लोग बोलते हैं कि हमें अपने खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ मेरे प्रिय, प्रभु से बोले कि प्रभु मेरी सहायता कर, हालेलुया, कि मैं समय निकाल पाऊं, हालेलुया, मैं वक्त निकाल पाऊं
इस दर्शन को पूरा करने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर तूने मेरे हाथ में दिया है, तू मेरी मदद कर कि मैं क्या कर सकूं, समय निकाल सकूं और मैं इस काम को पूरा कर सकूं। अपना समय इधर उधर मत लगाइए मेरे प्रिय, आपको आपके समय को इधर उधर से हटाना पड़ेगा। कई कामों से आपको समय हटाना पड़ेगा, आपको अपने आप को कई लोगों से भी हटाना पड़ेगा। ये खराब लगता है सुन के, लेकिन आपको पता है कि आपको लोगों से भी अपने आप को अलग करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अलग करना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोगों को बोलना पड़ेगा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको ये बोलना पड़ेगा लोगों को कि मेरे पास टाइम नहीं। बोले क्या बात है, आजकल तुम्हारे पास टाइम रहता है कि मैं प्रभु के काम में थोड़ा व्यस्त हूं। इससे अच्छा कुछ हो सकता है कि आप प्रभु के काम में व्यस्त हैं, आप अपने दर्शन को पूरा करने में व्यस्त हैं, आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने जो आपके मन में डाला है करने के लिए, परमेश्वर ने आपके दिल में जो बोझ डाला है कि आप करें, आप उसको करने के लिए व्यस्त है। अपने आप को अलग कर रहे हैं, हालेलुया, अपने आप को आप अलग कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बोला कि मेरे पीछे हो लो, हालेलुया। उन्होंने उस चीज को, उन चीजों को छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलो। आपको बहुत सारी चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, आपको लोगों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बड़े हो, कुछ भी हो, आपको कई लोगों से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुश्मनी मोल लेना, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि आपको अपना समय उनसे बचाना पड़ेगा, हालेलुया। आपको बोलना, हो सकता है वो आपके दोस्त हो सकता है वो आपके बहुत करीबी जानने वाले हो, रिश्तेदार। और व्यर्थ में समय गंवाने से अच्छा है कि आप अपने दर्शन को पूरा करने के लिए वक्त का इस्तेमाल करें, हालेलुया। और आपको पता है, अगर आप कुछ भी प्रभु के लिए, एक प्रकाशित वाक्य की किताब में एक कलीसिया को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे किसी भी काम को पूरा नहीं पाऊंगा। आप पढ़ेंगे वाला वचन, आपको पता है ये वचन जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए बोलता, हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो काम को पूरा नहीं कर पा रहा है पूरा, है ना। कई सारे काम ले लेना, कई सारे असाइनमेंट ले लेना, कोई 20%, कोई 30%, कोई 50%, कोई 10%, ऐसा करेंगे और अधूरे में पड़ा है। ये करते हैं वो अधूरे में पड़ा है, वो करते हैं वो अधूरे में पड़ा है। कितनी सारी चीजें हम लोग अधूरे में रह जाते हैं। आपके कितने सारे काम अधूरे हैं, आपने कितने सारे काम अभी तक पूरे नहीं किए, हमने कितने सारे काम अभी तक पूरे नहीं किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको वक्त देना पड़ेगा। लूका ने समय दिया और तब वो दर्शन पूरा हुआ, तब इसकी लिखी भी बातें आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए आशीष का कारण है। उसने लिखा है, आज हम उसमें से प्रचार कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। मेरे प्रिय, अगर लूका ये नहीं लिखता तो आज हमारे पास लूका रचित सुसमाचार नहीं होता। अगर लूका नहीं लिखा रहता, अपने दर्शन को लेकर नहीं चला रहता, अपने वक्त को अलग नहीं किया रहता, मेरे प्रियो, उसने अपने वक्त को अलग किया। आज पूरा संसार, हर एक मसीह, हर एक कलीसिया उसकी लिखी हुई बातों से आशीषित हो रहा है। प्रेरितों के काम की किताब बाइबल में नहीं होती अगर लूका अपने समय को अलग नहीं करता। हालेलुया, उसने इतिहास लिखा, वास्तव में इतिहास बन गया। हालेलुया, उसने इतिहास लिखने का प्लान किया। उसको क्या पता था कि सच में उसके लाइफ के लिए एक हिस्ट्री बन जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा, वो एक इतिहास कायम कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, उसने वक्त लगाया और अपने आप को समर्पित किया। उसने चौथा बात लूका के बारे में, उसने अपने दर्शन, उसके पास एक दर्शन था, दर्शन को पूरा करने के लिए उसने मेहनत किया। दर्शन को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, अपना समय दिया। फिर चौथा बात, उस दर्शन को पूरा करने के लिए उसने पैसे का उपयोग किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसा, पैसे पे बात नहीं आना चाहिए। पैसा,
कैसे? जिन दिनों में लूका ने लिखा है ना, उस समय पेपर नहीं होते थे ऐसे जो हमारे पास है ना, कि फाड़ के फेंक दिए, रफ कॉपी अलग से लेते हैं, है ना, कि गलत हो गया तो काट दिए, पन्ना फाड़ दिए, फेंक दिए, इधर उधर कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय जो लिपियां हुआ करती थी उसे पपायरस कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? पपायरस कहा जाता था, जो पेड़ों की छाल से बनाए जाते थे और बहुत मेहनत करके उन्हें तैयार किया जाता था, और अलग स्याही होती थी, अलग कलम होता था और उससे लिखा जाता था। और क्योंकि वो पपायरस जिसमें लिखा जाता था वो बहुत कीमती होता था, उसमें गलतियां ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और वो सब के बस की बात नहीं थी, हर किसी के पास नहीं रहता था मेरे प्रिय, कि कोई भी ले लिया है और लिखे जा रहे हैं, मन मर्जी से लिखे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। वो बहुत कीमती चीज हुआ करता था। और लूका ने अपने पैसे को, अपने दर्शन को पूरा करने के लिए लगाया। एक होमवर्क दो अभी, उसने 2 किताबें लिखी ना, जल्दी से आप अपने बाइबल में गिनिए लूका रचित सुसमाचार में कितने पन्ने हैं और प्रेरितों के काम में कितने पन्ने। जल्दी गिनो ना, पेज गिनो जल्दी से, गिनिए जल्दी से गिनिए, कितने पेज हैं वो गिनिए। ठीक है, कितने अध्याय हैं वो नहीं, पेज गिनिएगा आगे पीछे मिलाकर। लूका रचित सुसमाचार में कितने हैं? कोई एक लूका रचित सुसमाचार में गिन ले और कोई एक प्रेरितों के काम की किताब में गिन ले। गिन लिए? लूका रचित सुसमाचार में कुल कितने पेज हैं? आगे पीछे मिला के कितना? 49। प्रेरितों के काम की किताब में कितने हैं? लूका में 49 है, प्रेरितों के काम में कितना है? 41। दोनों मिलाकर कितने हो गए? 90। अगर 49 और 41 है तो 90 पपायरस उसने खरीदे हैं लिखने के लिए। जरा सोचिए, अगर हम ऐसा मानकर चले समझाने के लिए, जब इतना कीमती वो हुआ करता था तो आप जरा सोच के देखिए कि उसने कितना पैसा खर्च किया होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक दर्शन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास जो पैसा है वो बहुत कीमती है। वो पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है, व्यर्थ में उसका इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। वो पैसे को आप प्रभु के काम में लगाएं, अपने दर्शन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अच्छा खासा पैसा लगाया मेरे प्रिय, क्योंकि उसके पास एक इच्छा थी कि मुझे प्रभु के लिए ये करना है, और ना केवल ये मेहनत मांगना है, ना केवल ये समय मांगना है, लेकिन वो मुझसे मेरा पैसा भी मांग रहा है, और मैं प्रभु को अपना पैसा भी दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के राज्य के लिए, उस दर्शन को पूरा करने के लिए मैं पैसे को भी इस्तेमाल करूंगा। वह पैसा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसी पैसे को परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। भले ही उसको पता है कि बहुत कीमती है, बहुत महंगा है, बहुत धन लगेगा। ना केवल उसको वो पेपर चाहिए, पपायरस चाहिए मेरे पे, उसको कलम चाहिए, उसको स्याही चाहिए लिखने के लिए, उसको खरीदना पड़ेगा। उसको इधर उधर से कोई पैसा नहीं दे रहा है मेरे पे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, लेकिन उसका अपना दर्शन है, वो वैद्य है मेरे पे। प्रभु का धन्यवाद हो आपके अच्छे प्रोफेशन के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो आपकी अच्छी सैलरी के लिए, लेकिन आप अपनी सैलरी को उस दर्शन को पूरा करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रभु ने आपको दिया हुआ है? क्या आपका पैसा आपके द्वारा उस बुलाहट को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है जो परमेश्वर ने आपको आपकी जिंदगी में दिया? आपने अपने पैसे से प्रभु के लिए क्या किया? उसके राज्य के लिए क्या किया? उस दर्शन को पूरा करने के लिए क्या किया? उस बुलाहट को पूरा करने के लिए क्या किया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
मेरे प्रिय उसने पैसा लगाया, उसने चीजें खरीदी और उन चीजों का इस्तेमाल करना उसने क्या किया, शुरू उस दर्शन को पूरा करना। क्या आप अपने पैसे का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्रिय अपने दर्शन को पूरा करने के लिए, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए? पांचवा बात, लूका जो है वो अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहता, बड़े सफाई से करना चाहता। हालेलुया। एकदम अस्त व्यस्त टाइप का नहीं करना चाहता। उसने क्या बोला कि मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, इधर का उधर, उधर का इधर कर देना चाहता हूँ। मैं ऐसे कुछ भी लिख दूंगा, यार तू पढ़ के समझ लेना कि प्रारंभ क्या है और अंत क्या है। तो अपने से अपना दिमाग, भैया अपना भी तो दिमाग लगा, तो सब कुछ मैं तेरे को थोड़ी ना परोस दूंगा। नहीं। हालेलुया। वो वो कहता है कि मैं जो काम करना चाहता हूं मैं उसको अच्छे से करना चाहता हूं, मैं सावधानी से करना चाहता हूं, ठीक करना चाहता हूं और क्रम अनुसार करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आप जो प्रभु के लिए करना चाहते हैं उसको कैसे करना चाहते हैं? क्या आप अच्छे से करना चाहते हैं? आप अपने दर्शन को कैसे पूरा करना चाहते हैं? क्या अच्छे से पूरा करना चाहते हैं? उसने बोला कि मैं अपने इस काम को अच्छे से पूरा करना चाहता हूं, एक सही क्रम में मैं इन बातों को रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय, अस्त व्यस्त तरीके से मैं अपने काम को नहीं करना चाहता, इस दर्शन को मैं अस्त व्यस्त तरीके से नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से, बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से इस काम को मैं करना चाहता हूं। ये लूका का दर्शन था, लूका की ये एक स्वभाव है मेरे प्रिय जो हम सब के अंदर होना चाहिए। छठवां बात, वो अपने नाम के लिए नहीं कर रहा था। हालेलुया। वो दर्शन जो पूरा कर रहा था, ये जिम्मेदारी जो वो कर रहा था, ये काम जो वो कर रहा था, वो अपने नाम के लिए नहीं कर रहा था कि एक दिन लूका का नाम लिया जाएगा। आपको पता है कि लूका के बारे में ज्यादा आप नहीं पढ़ते। लूका रचित सुसमाचार लूका के बारे में है या यीशु मसीह के बारे में? प्रेरितों के काम की किताब लूका के बारे में है या प्रेरितों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में? लिखने वाला लूका है, लेकिन वो खुद अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार यीशु मसीह को समर्पित, प्रेरितों के काम की किताब पवित्र आत्मा को समर्पित है। वो पौलुस की सेवकाई के बारे में लिख रहा है, वो पतरस की सेवकाई के बारे में लिख रहा है, वो कलीसिया के इतिहास के बारे में लिख रहा है, अपने बारे में नहीं लिख रहा। मेरे प्रियो, लूका के अंदर ये बात था कि वो अपना नाम नहीं चाहता था, वो अपना सम्मान नहीं चाहता था, वो चाहता था कि प्रभु का राज्य बने। हालेलुया। वो चाहता था कि लोग प्रभु को जाने, वो चाहता था कि लोग पवित्र आत्मा को जाने, वो चाहता था कि लोग कलीसिया के इतिहास को जाने, वो चाहता था कि लोग इस बात को जाने कि प्रेरितों ने कैसे सेवा किया और कैसे दुख उठाए, कैसे कष्ट उठाए, कैसे तकलीफें आई और परमेश्वर उनके साथ रहकर कैसे बड़े बड़े काम करता रहा। लूका ये चाहता था कि लोग प्रभु और पवित्र आत्मा को अच्छे से जान जाए। हालेलुया।